अस्सलाम वालेकुम। ये आर्डिनो का नोवा ट्यूटोरियल है और इस ट्यूटोरियल के अंदर हम अरेज को डिस्कस करेंगे। अरेज क्या होती हैं, हम अरेज यूज़ क्यों करते हैं और अरेज से हम क्या क्या फ़ायदा ले सकते हैं, अपने कोड को किस तरह कॉम्प्लेक्स से शॉर्ट कर सकते हैं अरेज से। उसके बाद हम देखेंगे राइटिंग अरेज फॉर डिफरेंट डेटा टाइप्स। यानी डेटा टाइप्स हमें पता है, कैरेक्टर चार एक डेटा टाइप है, इंट एक डेटा टाइप है, फ्लोट एक डेटा टाइप है। तो इनके साथ हम अरेज किस तरह कंबाइन करेंगे। उसके बाद हम सिंटेक्स देखेंगे इनका, फिर इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। तो चलते हैं अपने कोडिंग सेक्शन की तरफ। तो यहाँ पे हमने अपना आर्डिनो आईडी खोल लिया। अब सबसे पहले बात करते हैं अरेज होती क्या है। असल में आप अरेज को इस तरह हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि अ नंबर ऑफ वेरिएबल्स, यानी कि बहुत ज़्यादा, जिसके अंदर मल्टीपल वेरिएबल्स हों उसे हम अरे कहते हैं। यानी एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर अगर हमारे पास मल्टीपल वेरिएबल्स हैं, बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स हैं, तो उस उन वेरिएबल्स के ऑब्जेक्ट को हम अरे कहेंगे। यानी जैसे कि अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास, मैं यहाँ पे 5 पिन को एक्टिवेट करना चाहता हूँ, मैं लिखूँगा इंट ए, इंट बी, उसके बाद इंट सी, इंट डी, इंट ई। मैं 5 वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस करा दिया, फिर मैं ये इनके वेरिएबल्स के वो नाम लिखूँगा, 13, 12, 11, 10, 9। और फिर मैं यहाँ पे पिन मोड लिखूँगा, फिर उसी तरह कोडिंग भी इतनी लंबी हो जाएगी मेरी। तो इनका बहुत शॉर्ट तरीका है कि इन आप एक इन टाइप अरे ले लें। यानी एक अरे जो होता है वो नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स होती हैं। तो मैं इन अब अगर लेता हूँ ये इंट लिखता हूँ मैं यहाँ पर, और मैं अपने एक नाम लिखता हूँ अरे। इंट टाइप की मैंने अरे लेनी है, तो उसका सिंटेक्स ये होगा कि अरे मैं उसका नाम लिखूंगा और स्क्वायर ब्रैकेट्स लिखूंगा, और इस स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर अपनी अरे का साइज़ दूंगा। मैं कितने वेरिएबल्स को लिखना चाहता हूँ अरे के अंदर, मैं अरे कितने वेरिएबल्स की बनाना चाहता हूँ। तो मैं 5 की अरे बनाना चाहता हूँ, और फिर मैं इज इक्वल टू लिखूंगा, वैल्यूज़ लिखनी है मैंने। अब मैं कर्ली ब्रैकेट्स, फ्लावर ब्रैकेट्स लिखूंगा, और अब इसके अंदर मैं वैल्यूज़ डालूंगा, 13, 12, 11, 12, कॉमा 10, कॉमा उसके बाद 9, और दोबारा ऑफ फ्लावर ब्रैकेट्स और सेमी कॉलन। अब ये था मेरा अरे लिखने का तरीका कि इंट अरे 5 मैंने साइज इंट्रोड्यूस करा दिया इस अरे का, और ये 13, 12, 11, 10, 9 जो है मेरे पास, ये पिन्स आ गई अरे की। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर इनको मैंने पिन मोड भी करवाना है, तो उसके लिए मैं फॉर लूप लगाता हूँ। अरेज के साथ आप लाजमी फॉर लूप इस्तेमाल करेंगे। तो इंट ए इज इक्वल टू 0, उसके बाद ए इज़ लेस देन और इक्वल टू 4, और ए प्लस प्लस। हाँ, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अरेज जो है हमेशा 0 से स्टार्ट होती हैं। यानी अगर मैंने यहाँ पे 5 लिखा है ना, तो ये 5 इसका साइज़ है। 5 एलिमेंट्स मैंने इंट्रोड्यूस करा दिए, ये इसका साइज़ है। अब अरे 0 होगी, अरे 1 होगी, अरे 2 होगी, अरे 3 होगी, और अरे 4 होगा। ये वेरिएबल्स के नाम है। अरे 0 पे हमारे पास 13 जो है वो स्टोर होगा, अरे 1 पे हमारे पास 12 होगा, अरे 2 पे 11 होगा, अरे 3 पे 10 होगा, अरे 4 पे 9 होगा। ये हमेशा एक एक कम होते हैं साइज से, क्योंकि अरेज हमेशा 0 से स्टार्ट होती हैं। तो अब हम आते हैं अपने फॉर की लूप की तरफ। यहाँ पे मैं लिखूँगा पिन मोड लिख दिया। अब आपको याद होगा मैं अपने वेरिएबल का नाम लिखता था पहली जगह पे, उसके बाद मैं आउटपुट लिखता था। तो वेरिएबल के नाम की जगह मैं अपने अरे लिखूँगा, और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर ए मैंने आर्गूमेंट पास कर दिया, और आउटपुट। अब होगा क्या कि जैसे ये लूप चलेगा तो पहले अरे 0 आएगा, अरे 0 पे मेरे पास 13 है, तो यहाँ पे 13 लिखा जाएगा। 13 लिखा जाएगा तो वो आउटपुट की तरह आउटपुट असाइन हो जाएगा। फिर अरे 1 आएगा, वो 12 होगा। फिर अरे 2 आएगा, वो 11 होगा। 3 पे 10 होगा, और 4 पे 9 होगा। तो अपने आप आउटपुट हो जाएंगे, और सिर्फ एक दो स्टेटमेंट के अंदर मैंने पूरी की पूरी आउटपुट लिख ली हैं। इंस्टेड मैं पूरे पिन मोड लिखता चाहूँ, इनके 5 पिन मोड लिखने के बजाय। उसके बाद हम आते हैं अपने यहाँ पर। अब हम चाहते हैं कि हमारे पास जो हम कोड बनाना चाहते हैं वो ये कि हमारे पास जो एलईडीज़ हैं वो बारी बारी ऑन हो और फिर ऑफ हो।
तो और उनके दरमियान 2000 मिली सेकेंड का डिले हो, तो हम इस तरह करते हैं। हमें पता है कि ये हमारे पास 11, 10 और ये 9th पी, ये हमारे पास पी डब्ल्यू एम पिन्स हैं। तो हम एक कोड लिखते हैं यहाँ पर। पहले हम सबसे पहले फॉर लिखते हैं कि 4 दफ़ा इन वेरिएबल्स को मैंने कॉल करवाना है। तो इंट ए इज़ इक्वल टू 0, उसके बाद ए लेस देन और इक्वल टू 4, और फिर ए प्लस प्लस ए प्लस प्लस, और ये मेरे पास कर्ली ब्रैकेट्स आ गई। अब होगा क्या कि सबसे पहले वो ये फॉर लूप चलाएगा, तो ए 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, फिर 4 जब होगा तो वो ऑफ हो जाएगा। तो मैं अगर यहाँ पे एनालॉग राइट लिखता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो मेरे पास पी डब्ल्यू एम पिन्स हैं ये 3 वाली, ये आराम से मतलब हाई हो, उसके बाद फ़ौरन लो हो जाए, तो उसके लिए मैं एनालॉग राइट लिखता था। लेकिन उसके लिए मुझे 0 से 255 तक एक और लूप चलाना पड़ेगा। तो इसको कहते हैं नेस्टेड लूप्स। फॉर इंट b is equal to 0, b is less than or equal to 255, और ये b प्लस प्लस। ये एक और लूप होता है, ये नेस्टेड लूप्स होते हैं, नेस्टेड फॉर लूप। यानी कि सबसे पहले ये वाला लूप चलेगा, पहले अगर जीरो एक दफ़ा चल गया तो फिर ये 255 टाइम चलेगा, फिर दोबारा आ जाएगा, फिर ये दोबारा चलेगा एक और दफ़ा, फिर दोबारा 255 टाइम चलेगा और बाहर आ जाएगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ एनालॉग राइट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ अपना अरे का नाम, अरे जो वेरिएबल मैंने करवाना है इंट्रोड्यूस, अरे ए, क्योंकि मैं बस यहाँ पर ये जो है वो 0 1 2 3 4 होंगे अरे, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ बी वैल्यू। यहाँ पे ख्याल रहे जो मेरे पास नॉन पी डब्ल्यू एम पिन्स हैं वो हमेशा मेरे पास 0 से 5 वोल्ट से देंगे, वो दरमियान में कोई भी वोल्टेजेस नहीं दे सकती। तो इसलिए इस सिंटेक्स से उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनके लिए ये डिजिटल राइट की तरह ही काम करेगा। मैं डिले यहाँ पे 20 मिली सेकेंड का दे देता हूँ ताकि आराम से फेड हो, विजिबल हो। और फिर यहाँ पे बाहर आके मैं डिले दे देता हूँ 2000 सेकंड का, यानी ये 2000 मिली सेकंड के लिए ऑन रहे। फिर ये डिजिटल राइट से मैं इनको ऑफ़ करवा देता हूँ, डिजिटल राइट। आप चाहें तो इसको आराम से ऑफ भी करवा सकते हैं, एक और फॉर नेस्टेड फॉर लूप लगा कर। नेस्टेड नहीं, वो एक और फॉर लूप लगेगा जो कि इस फॉर लूप के अंदर ही रहेगा और वो नेगेटिव चलेगा, वो भी लगा सकते हैं। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अरे ए, यानी जो मेरे पास जो वेरिएबल्स होंगे उनको लो, यूँ लिख दूँ। और ये इसको रन करके ऐसे कंपाइल करके देखते हैं इसने क्या एरर दिया है। ये अरे मैंने ऐसे ही नहीं लिखा, अब कंपाइल करके देखें। अब इसने कंपाइलेशन में कोई एरर नहीं दिया। तो अब अगर हम अभी अब यहाँ पे अगर हम सीरियल डॉट बिगिन करते हैं, सीरियल डॉट बिगिन 9600 बॉड, ठीक है। और मैं यहाँ पर जो ये मेरे पास ये चलेगी, तो इसको मैं सीरियल डॉट प्रिंट करता हूँ क्योंकि मेरे पास इस वक्त जो हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन है वो प्रॉपर पूरी नहीं है। तो मैं आपको इसकी सीरियल मॉनिटर पे आउटपुट दिखाता हूँ। एलईडी यहाँ पे लिखें एलईडी इज़ ऑन, ठीक है। और कौन सी एलईडी ऑन हुई है ये हमें यहाँ से पता चलेगा। एक कॉमा डालें, ए और ये इसने इधर हमें एरर दिया बी गेस है। तो मतलब आपने देखा यहाँ पर जो कह रहा है हमारे पास ये एम्बिगस है। अब इसको हम किस तरह ख़त्म कर सकते हैं। अब आपको जिस तरह आपने सी पढ़ी हो उसके अंदर अगर आप प्रिंट कराते हैं तो आप यहाँ पे कॉमा डाल के एक जो वेरिएबल है वो उसको भी साथ प्रिंट करा सकते हैं, लेकिन आर्डिनो के आईडी में ये फंक्शन नहीं है। आप आर्डिनो के आईडी के लिए एक अलहदा से सीरियल डॉट प्रिंट करेंगे, प्रिंट
लाइन और उसके अंदर आप इसको प्रिंट करवाएंगे। जिस तरह मैंने ए करवा दिया, एल ई डी इज़ ऑन, और वो उस एल ई डी 0+1 कर देता हूँ, 0+1, या फिर अरे की मैं वेरिएबल अरे की वैल्यूज ही मैं प्रिंट करवा देता हूँ, अरे और ये ये हो गया। और इसको मैं कंपाइल करके देखता हूँ, कंपाइल हो गया, ये अपलोड करता हूँ अपने बोर्ड पे। अब यहाँ पर अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जब एक लूप ख़त्म हो जाए, मतलब एक दफ़ा ये इसको चला दूँ मैं, तो इसको बंद करवाना चाहता हूँ। तो अब मैंने एक सीरियल कम्युनिकेशन का एक सब बताया था, ये वाला फंक्शन एंड का, तो मैं एंड करा देता हूँ। अब यहाँ पे अगर देखिए, मैं मेरी जो एलईडी है ये 255 टाइम्स ये स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा। तो मैं इसको अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ इसके लूप के बाहर, तो ये सिर्फ ये उतनी दफ़ा ही प्रिंट करेगा। तो अब ये मैं इसको कोड को रन करके देखता हूँ, कंपाइल, अपलोड, और सीरियल मॉनिटर पे इसका देखते हैं। ये हमारे पास सीरियल मॉनिटर खुल गया, एलईडी इज़ ऑन 13 वाली एलईडी हमारे पास चल पड़ी है। वो 255 टाइम्स इसको रीड कर फुल लूप चला रहा है। उसके बाद हमें एलईडी इज़ ऑन, ये 12 वाली एलईडी चल गई है। उसके बाद एलईडी इज़ ऑन, ये 11 वाली एलईडी चल गई है, और एलईडी इज़ ऑन, ये 10th एलईडी चल गई है, और अभी 9 चलेगी और उसके बाद ये रुक जाएगी। ये 9 चली और रुक जाएगी। तो हमारे पास अरेज क्या था, कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स को हम अरे कहते हैं। और इससे आप देखें हमारे पास कितना छोटा कोड हो गया। अगर यही कोड मैं अगर अरेज के बगैर लिखता तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा टाइम लगता, और मेरे पास कोड भी बहुत कॉम्प्लेक्स होता। तो अरेज ने मेरा काम बहुत आसान कर दिया। और अरेज के लिए आपको फॉर लूप और नेस्टेड फॉर लूप ज़रूर आने चाहिए। तो मिलते हैं आर्डिनो के अगले ट्यूटोरियल में। आज के लिए इतना ही।